भक्तों, आज हम आपको साईं बाबा की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, उसके सभी दुख दर्द मिटते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आज हम आपको साईं बाबा की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो सिरनी गांव में नीम के वृक्ष के तले बालक रूप में साईं बाबा का प्राकट्य हुआ। धरती उनकी माता व आकाश उनके पिता थे। संतों की कोई जाति नहीं होती, दया शांति ही संतों का धर्म है। दीन दयालु प्यार के सागर बनकर साईं बाबा भक्तों के लिए इस संसार में प्रकट हुए। सबका मालिक एक है, यही साईं बाबा का मंत्र है। जो श्रद्धा और धीरज रखता है, उसकी साईं बाबा जरूर मदद करते हैं। कल को भूल जाओ और आज में जीना चाहिए, यही साईं बाबा ने सिखाया है। अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनकर ईश्वर में ध्यान लगाकर साधना पथ को अपनाना चाहिए। साईं की भक्ति की धुनी मन में रमानी चाहिए। ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने मन में ही बसा हुआ है। जो व्यक्ति साईं भक्ति मन से करता है, उसके सब विघ्न दूर होते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं, सब सुखों की प्राप्ति होती है। जो साईं पर अटूट श्रद्धा रखता है, उसकी इच्छा साईं पूरी करते हैं। साईं बाबा ने कहा है कि मैं सत्य हूँ। ये बात सच्ची मानोगे तो उसका अनुभव अपने आप होगा। जो मेरी शरण में आएगा, मैं उसके सभी कार्य करूँगा। जो मुझे जिस स्वरूप में मानेगा, उस रूप में मैं उसे दर्शन दूंगा। जो व्यक्ति सत्य सहाय लेने मेरे पास आएगा, मैं उसकी सहायता करूँगा। जो मुझे तन मन और वचन से याद करता है, उसका ऋण मुझ पर चढ़ता है। जो नित्य साईं बाबा को भजता है, उसे भेद अभेद नहीं रहता। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का प्रसार हुआ, तब तब प्रभु ने कितने ही रूपों में इस मृत्यु लोक में जन्म लिया और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की। प्रजा को नया रास्ता दिखाया। इन अवतारों में सिरनी के साईं बाबा का नाम भी प्रमुख है। सिरनी के साईं बाबा नाम से कौन परिचित नहीं। साईं बाबा की भक्ति में शक्ति छुपी है। इसी कारण करोड़ों लोग उन्हें ईश्वर का अवतार कहते हैं। जब कोई बाबा को हिंदू कहता, तब वे कुरान शरीफ की आयतें सुनाते, और जब उन्हें मुसलमान कहा जाता, तो वे शिव स्रोत संस्कृत में सुनाकर सभी को सोच में डाल देते। साईं बाबा ने हिंदू मुसलमान को एक सूत्र में बांधा था। साईं बाबा किसी को शिव रूप में, तो किसी को राम, तो किसी को कृष्ण रूप में दिखते हैं, और साईं स्वरूप तो हजारों भक्तों ने अनेक चमत्कार देखे हैं। कौन कहता है कि साईं बाबा इस दुनिया में नहीं है? ऐसा तो कोई अज्ञानी ही सोच सकता है। साईं भक्त के अनुसार साईं अमर ज्ञान के रूप में भक्तों के साथ हैं। जो कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, वे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कितने ही चमत्कार किए, और आज भी यदि साईं बाबा की भक्ति सच्चे हृदय से विश्वास पूर्वक की जाए, तो उसके पर्चे मिले बिना नहीं रहते। साईं बाबा इच्छित फल देते हैं, ये भक्तों के अनुभव है। साईं बाबा साक्षात देव हैं। साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर गुरुवार का विधि पूर्वक व्रत किया जाए, तो निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। साईं बाबा व्रत कथा। किरण बहन और उनके पति किशन भाई एक शहर में रहते थे। वैसे तो दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम भाव था, परंतु किशन भाई का स्वभाव झगड़ालू था। अड़ोसी पड़ोसी भी उनके स्वभाव से परेशान थे।
लेकिन किरण बहन धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर विश्वास रखती और बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का रोजगार ठप हो गया, कुछ भी कमाई न होती थी। अब किशन भाई दिन भर घर पर ही रहते। घर में पड़े पड़े उनका स्वभाव और भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गजब का तेज था। आकर वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। किरण बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। किरण बहन ने कहा कि महाराज, सुख किस्मत में ही नहीं है, फिर मिलेगा कैसे? ऐसा कहकर उन्होंने अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। वृद्ध ने श्री साईं बाबा के व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि पूर्वक उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट में देना। इस तरह साईं व्रत का प्रचार करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह व्रत कलयुग में बड़ा चमत्कारिक है। यह सभी मनोकामना पूर्ण करता है, लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखनी जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो इस विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। किरण बहन ने भी गुरुवार का व्रत किया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया, साईं व्रत की पुस्तकें भेंट में दी। उनके घर के झगड़े दूर हुए और सुख शांति हो गई। जैसे किशन भाई का स्वभाव ही बदल गया हो, उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। अब दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन किरण बहन के जेठ जेठानी आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं। किरण बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि पूछी। तब किरण बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है, और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं दर्शन के लिए साईं मंदिर जाने को कहा। और यह कहा कि यह व्रत स्त्री, पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक, अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि की विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना। 9वें गुरुवार को साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी को भेंट में देना। सूरत से उनके जेठानी का थोड़े दिनों बाद पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें उनके ऑफिस में दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली कोमल बहन की बेटी की शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई। उनके पड़ोसी के गहनों का डब्बा गुम हो गया था। वह साईं व्रत की महिमा के कारण 2 महीने बाद मिल गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। किरण बहन ने कहा कि साईं बाबा की महिमा महान है। यह जान लिया था, हे साईं बाबा, जैसे आप लोगों पर प्रसन्न होते हैं वैसे हम पर भी होना। बोलो साईं बाबा की जय।